बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की हम इस वीडियो में वर्डप्रेस की जो थीम है न्यूज़पेपर, आज उसकी इंस्टॉलेशन और उसके सेटअप को और उसके डेमो को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम किस तरह से इस थीम को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हुए एक बेहतरीन अपना ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जो थीम का शुमार है वो बेसिकली टॉप 10 ब्लॉग्स थीम में इसके अंदर शुमार होता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वो प्री बिल्ड डेमो मिल जाते हैं, जो हमें ब्लॉग वेबसाइट और एक न्यूज़पेपर वेबसाइट या न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट को क्रिएट करने में मदद देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके थोड़े से फीचर्स को जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो है वो एज़ यूजुअल $59 है। ठीक है, इस टाइम इसका जो वेरिएंट है वो 12 चल रहा है थीम के साथ। के बाद इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी 6 अप्रैल 2023 को आई है। अब ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं, कि उसी हिसाब से आप देखेंगे कि उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा चल रहा है। इसके अंदर जो है वो हमें इम्प्रेसिव डिज़ाइन कैपेबिलिटी मिल जाती है, डायरेक्टरी मिल जाती है, लिस्टिंग की कस्टम फील्ड सपोर्ट हमें मिल जाती है, सब्सक्रिप्शन हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमें इसका जो अपना है वो हमें फॉर्म बिल्डर मिल जाता है, पेज बिल्डर मिल जाता है। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप और कस्टम टेक्सोनोमीज जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें मोनेटाइजेशन की कैपेबिलिटी मिल जाती है और बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमें इस थीम के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस थीम को आप यूज़ करने के लिए न्यूज़ की वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, इवेंट वेबसाइट बना सकते हैं, जॉब पोस्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं, लिस्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं, रिव्यूज़ बना सकते हैं। और आप इसको काफ़ी सारे जो पर्पज़ है आप उसके लिए इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके डेमोज़ की तरफ। हम इसके डेमोज़ चेक करते हैं कि हमें इस थीम के साथ कौन कौन से डेमोज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ जो हमें 150 प्लस जो है प्री बिल्ट वेबसाइट्स के जो डेमो है वो मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे व्यू ऑल डेमोज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सारे के सारे इसके जो डेमोज हैं वो आ चुके हैं और हमें यहाँ पर जो है वो एक अदद फिल्टर मिलता है जिसके अंदर इसके पॉपुलर है। ठीक है, मेंबरशिप के लिए अगर आपको प्री बिल्ड डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्टरी और लिस्टिंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, RTL के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, शॉप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग बनाने के लिए, मैगज़ीन बनाने के लिए, या फिर अगर आपने सारे के सारे डेमोज़ को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली ऑल पर क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें इस थीम के अंदर कौन कौन से प्री बिल्ड वेबसाइट्स जो हैं वो मिल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट न्यूज़पेपर प्रो है, उसके बाद इसका ब्लैक प्रो है, रियल स्टेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कंपास प्रो है, उसके बाद जो है आपको देखें यहाँ पर RTL न्यूज़ मैगज़ीन आपको मिल जाती है, रिवर न्यूज़ मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपने डॉक्टर की वेबसाइट बनानी है तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि आपको 150 जो है वो प्री बिल्ट डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर आप मिल जाते हैं एक सक्सेसफुल ब्लॉग को बनाने के लिए या एक न्यूज़ की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आप इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी ब्लॉग को या किसी भी टेम्पलेट को आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। तो हम सबसे पहले जो है इसका मेथड नंबर 1 देखेंगे कि हम थीम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के बाद हम जाएंगे थीम में जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू के बाद हम यहाँ पे करेंगे अपलोड थीम। यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये हमारी जो थीम की फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। इस थीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा, जब मैंने अब तक जितनी भी थीम्स को मैंने रिव्यू किया या मैंने जितनी भी थीम्स को यूज़ किया तो उसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट वेट थीम है। ठीक है, तो हमने इसकी स्कोरिंग को देख लेते हैं कि हमें इसकी स्कोरिंग क्या मिल जाती है। जी, तो यहाँ पर ये देखें कि ये हमें इसकी जो है वो ऑप्टिमाइज़र जो है वो मिल रहा है। परफॉर्मेंस जो है वो इसकी ये देखें इसकी 99% है, एक्सेसिबिलिटी इसकी 100% है, बेस्ट प्रैक्टिस इसकी 100% है और एसईओ रेट भी जो है वो इसका 100% है। ठीक है, जीटी मैट्रिक्स पे इसकी 98 है और गूगल पेज स्पीड पे है जो इसकी 99 है। बहुत अच्छा जो है इसका वो हमें स्पीड मिल जाती है। तो तब तक हमारी जो थीम है वो अपलोड हो चुकी है।
तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी थीम के विज़र्ड्स हैं वो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर हम अभी इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, हमें अभी जो प्लगइन है वगैरह है जो अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम इसको मेथड नंबर 2 देखेंगे कि आप इसको मैनुअली किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में जाने के बाद मैं 2023 को मैं यहाँ से करूँगा एक्टिवेट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी 2023 है वो हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। मैं यहाँ से अब थीम को करूँगा डिलीट। मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी होस्टिंग प्लान के अंदर। मैं यहाँ से उसके बाद क्लिक करूँगा फाइल मैनेजर पर। उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा पब्लिक HTML के बाद हमारा वो सब डायरेक्टरी जो है वो हमने हब के नाम से बनाई हुई है। मैं यहाँ से जाऊँगा WP कंटेंट के अंदर। यहाँ से जाऊँगा थीम, और थीम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2023 जो थीम है सिर्फ वही इंस्टॉल है। सिंपली यहाँ से अपलोड पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल, और मैं यहाँ से थीम की जो फाइल है वो हमारी तो अपलोड कर दूँगा। हमारी थीम की जो फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो थीम की फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से इस टैब को क्लोज करूँगा और मैं यहाँ से फोल्डर के अंदर आते हुए मैं इसको एक बार करूँगा रीलोड। मैं जैसे ही रीलोड करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि newspaper.zip का जो हमारे पास फाइल है वो आ चुका है। मैं यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली करूँगा एक्सट्रैक्ट फाइल। मैं यहाँ से इसको क्लोज करूँगा, एक बार इसको दोबारा रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद अब हमें जिप फाइल की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको यहाँ से जाकर डिलीट कर दूँगा। ठीक है, मैं दोबारा से आऊँगा अपने डैशबोर्ड के अंदर और मैं यहाँ से एक बार फिर पेज को रीलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने पेज को रीलोड किया हमारे पास जो थीम है वो न्यूज़पेपर 12 की जो वो हमारे सामने मौजूद है। मैं यहाँ से सिंपली इसको करूँगा एक्टिवेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इस थीम को एक्टिवेट किया तो हमारे पास जो थीम का विज़ार्ड है वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसके दो प्लगइन हैं वो हमारे पास यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड है इस थीम को आगे फर्दर कंटिन्यू इसके पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जिसके अंदर जो है वो टैग डिव कंपोजर है और टैग डिव क्लाउड लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करूँगा। तो हमारे जो दो प्लगइन हैं वो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े लिमिटेड थे, लेकिन अब जो है वो इसके हमारे पास फुल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम प्लगइन के अंदर देखते हैं कि हमें प्लगइन के अंदर इसके एक्स्ट्रा प्लगइन कौन कौन से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे टैग डिव कंपोजर हमने ये इंस्टॉल कर दिया और इसकी क्लाउड लाइब्रेरी का जो प्लगइन था वो भी हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे टैग डिव सोशल काउंटर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक न्यूज़ लेटर का प्लगइन मिल रहा है। ठीक है, हमें उसके बाद जो है वो एक बिल्डर मिल रहा है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो अपना टैग डिव का एक शॉप का, अगर हमने शॉप का जो वेबसाइट है उसको सेटअप करना है तो हमें उसका प्लगइन मिल रहा है। मोबाइल थीम जो है वो हमें मिल रही है। उसके बाद स्लाइडर रेवोल्यूशन मिल रहा है और स्टैंडर्ड ड्राइव पैक जो है वो हमें मिल रहा है। तो हम फर्दर अगेन इनको कंटिन्यू करने की बजाय हम यहाँ से प्री बिल्ड वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। प्री बिल्ड वेबसाइट के अंदर जाते हुए ये मुझे एक ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करवा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। यस कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप जब भी कोई भी डेमो को इंस्टॉल करने लगें तो इंस्टॉल करने से पहले जब आप यहाँ पर किसी भी थीम का जो डेमो है, प्री बिल्ड डिज़ाइन है, तो आप उसको ज़रूर जो है वो एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब तक हमारा वो डेमो इंस्टॉल होता है हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन से डेमो जो है वो मिल जाते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ कि जो डेमो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया इंपोर्ट करने के लिए तो उसका वो असल में दिखता कैसा है। तो ये काम आपने डेमो को इंपोर्ट करने से पहले करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक ब्लैक कलर का जो है वो एक सिंपल और अट्रैक्टिव जो है वो एक डिज़ाइन हमें मिल रहा है। ठीक है, जिसके यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको कुछ विजेट्स मिल रहे हैं जिसके अंदर जो है वो आपको फाइनेंस के जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट का एक सेक्शन मिल रहा है, लाइव का एक सेक्शन मिल रहा है, उसके बाद पॉलिटिक्स का एक सेक्शन है, टेक का एक सेक्शन है। ठीक है, लेटेस्ट आर्टिकल जो हैं वो हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेहतरीन सा एक फुटर है। फुटर बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है।
तो ये आप इसको यूज़ करते हुए अपनी एक कस्टमाइज़ जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्री बिल्ड डिज़ाइन है वो अपलोड हो चुका है, नहीं वो इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्री बिल्ड डिज़ाइन था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको अब एक न्यू टैब में ओपन करूँगा और हमारे पास ऊपर बाकी जितनी भी टैब ओपन है मैं उन सबको क्लोज़ कर दूँगा वन बाय वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एक डेमो कंटेंट के साथ जो हमारा प्री बिल्ड डिज़ाइन है वो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमें कुछ डेमो जो है वो पोस्ट में मिल जाती हैं जो हमने पीछे अभी देकर आ रहे हैं। तो आप इनको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ज़ाहिर-सी बात है आप इनको डिलीट ही करेंगे क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो ब्लॉग पोस्ट नहीं है। तो ये तो क्योंकि डमी कंटेंट है तो आप इसको डिलीट करें और अपना जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के फीचर्स के बारे में देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो हम यहाँ से जाएँगे थीम पैनल के अंदर। तो थीम पैनल के अंदर आते ही हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास हेडर है, उसके बाद फुटर है और उसके साथ इन्होंने यहाँ पर एक एड्स का अलग से एक सेक्शन जो है वो यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया है। क्योंकि बेसिकली जो ब्लॉग्स होते हैं या न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट्स होती हैं, ये न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं ब्लॉग्स के ऊपर क्योंकि हम ये लोग जो है वो अपने इन वेबसाइट्स के एक हैंडसम रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनको हम यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स हैं वो डिस्प्ले करने पड़ते हैं। तो उन एड्स को डिस्प्ले करने के लिए इस थीम के अंदर जो है आपको एक स्पेसिफिक जो है वो एक पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर हेडर की बात करते हैं तो हेडर के अंदर हमें यहाँ पर हेडर की कुछ लाइब्रेरी मिल रही है कि आपने कौन सा हेडर को सिलेक्ट करना है। आप वहाँ से अपनी मर्जी के हेडर जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोगो और फैब आइकन जो है वो अपलोड करने की ऑप्शन मिल जाती है। लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फैब आइकन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फैब आइकन बेसिकली ये वाला एक छोटा सा आइकन होता है जो आपको यहाँ पर इस अपने ब्राउज़र के अंदर टाइटल के साथ नज़र आता है। ठीक है, उसको हम एक फैब आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइन इन और ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फुटर की तरफ। फुटर के अंदर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक जो है वो कुछ लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एड्स का सेक्शन है, तो इसके अंदर एड्स के सेक्शन के अंदर आपको हेडर के अंदर जो अगर आपने ऐड इंक्लूड करवाना है तो वो आप यहाँ पर आके उसका कोड जो है वो प्लेस कर देंगे और उस ऐड का टाइटल दे देंगे। ठीक है, अगर आपने उसको डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ से ईज़िली यहाँ पे इसको चेक इन और चेकआउट करके आप यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके साइजेस जो हैं वो यहाँ पर ऑटो दिए हुए हैं। आप उसके बाद साइड बार का जो आपका ऐड है वो आप उसका कोड यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये फर्दर उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल टॉप ऐड है, आर्टिकल के टॉप के अंदर अगर आपने कोई ऐड को डिस्प्ले करना है तो वो आप उसका जो कोड है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो आर्टिकल इनलाइन ऐड मिल जाता है, आर्टिकल बॉटम ऐड मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कस्टम ऐड 1, कस्टम ऐड 2, 3, 4, 5 तक जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो इजीली मिल जाते हैं कि आप उसको डिज़ाइन करके अपनी मर्ज़ी की किसी भी जगह के ऊपर आप ऐड जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एड्स का सेक्शन था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट की सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार मिल जाती है। साइड बार की आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। टू टॉप बटन जो है वो आपको उसकी सेटिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। टू टॉप का बटन जो अक्सर वो हमें यहाँ पर टू टॉप बटन जो है वो हमें अक्सर यहाँ पर बॉटम के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है और राइट साइड पे भी हो सकता है, वो आप अपनी थीम की सेटिंग के हिसाब से वो कर सकते हैं। अमूमन ये जो है वो राइट साइड पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो हमारे ब्लॉग पोस्ट है उनकी कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई एडिट करना चाहे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हम किसी फीचर जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं तो फीचर के सिलेक्ट करने के बाद उसके जो अंदर ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर मौजूद मिल जाते हैं। इसके अंदर जो थीम के अंदर हमें सबसे बड़ा एक ऑप्शन मिलता है, जो इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है वो ये है कि आप ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने टैग के लिए कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो उसका जो सिंगल पेज डिज़ाइन होगा वो अलग होगा। अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए लिखना है तो उसका जो सिंगल पेज का डिज़ाइन होगा वो अलग होगा। और सेम एज इट इज़ अगर आप पॉलिटिक्स के लिए लिख रहे हैं या आप किसी और भी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो आप उनके जो अलग अलग जो टेम्पलेट है आप उनको यहाँ से इजीली रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कुछ पोस्ट की सेटिंग मिल जाती है, हमारे पास जनरल पोस्ट सेटिंग है।
जिसके अंदर आप यहाँ पर इसके फर्दर जो ऑप्शंस हैं वो आप इसको देख लीजिएगा कि आपको इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो मिल जाते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट जो है वो आपको इस तरह से मिल जाता है कि अगर आपने उसको साइड बार में देना है या नहीं देना है, यार आपने इसको कस्टम रखना है। एजेक्स व्यू जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। वीडियो की सेटिंग, अगर आपने वीडियोस डिस्प्ले करनी है तो उसकी सेटिंग आपको इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं।